हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। आज हम हैं आपके साथ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो है आपका नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, अलग अलग पदों पर है ये EMRS का। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ESSE एग्ज़ाम जो है होगा आपका 2023 वाला। ठीक है, तो इसका ये नोटिफिकेशन आया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE के बारे में बताया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है और ये सब चीज़ें, सिलेबस वगैरह सब बता रखा है। ठीक है, ये EMRS स्कूल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम चलें नीचे। तो चैप्टर 2 दिया है इन्होंने, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस, यानी कि जो इवेंट्स होंगे आपके उसके बारे में बताया है। आपकी जो 31 जुलाई 2023 है तब तक ये फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, फीस दे रखी इन्होंने, प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए है 2000 रुपये, PGT के लिए है 1500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है 1000 रुपये फीस इन्होंने डिसाइड करी है। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह आपके नेस्ट्स वेबसाइट जो है आपकी, इसी पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर वगैरह सब जो है आपका, क्वेश्चन पेपर वगैरह, CBT टेस्ट रिजल्ट्स जो भी होना होगा आपका, सब इसी वेबसाइट पर होगा। आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप अपन को ऑनलाइन ही करना है। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी SC ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपकी जो है कोई फ़ीस अप्लाई नहीं होगी किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा नीचे चलें अगर हम, इन्होंने एक और ये चीज़ हाईलाइट की हुई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, यानी कि जो भी आप ईमेल प्रोवाइड कराएंगे उनको, उसी पर वो जो है लेटेस्ट अपडेट्स उनके भेजेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा जो है अपडेट रहना ईमेल्स के साथ। पोस्ट इन्होंने दे रखी है, प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसी है, PGT के लिए यहाँ पर 2266 वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए 361 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए 759 वैकेंसीज़ है, लैब अटेंडेंट के लिए 373 वैकेंसीज़ है। टोटल 4062 वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने निकाली है। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए इन्होंने ये बता रखी है लिस्ट। ठीक है, और PGT के ग्रुप B के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का डिवाइडेशन यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि इंग्लिश के लिए यहाँ 246 है, हिंदी के लिए 200 है, मैथ्स के लिए 244 है, केमिस्ट्री के लिए 169, फिजिक्स के लिए 179, बायो के लिए 236, हिस्ट्री के लिए 185, ज्योग्राफी के लिए 154, 140, 161 और 172। तो कुल मिलाकर 2086 पोस्टें जो हैं आपके PGT के लिए है। ठीक है, के अलावा थर्ड लैंग्वेज जो है आपका, थर्ड लैंग्वेज जो भी मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, इन सब के लिए भी अलग अलग वैकेंसीज है, उनके लिए भी पोस्टों का अलग अलग डिवाइडेशन इन्होंने किया हुआ है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की टोटल 759 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 361 है और लैब अटेंडेंट की 373, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, 1493 पोस्ट हैं। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। उसके अलावा इन्होंने जो ये कैटेगरीज लिखी है ना यहाँ पर, इनका बारे में दिया हुआ है कि OH, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड, VI, विजुअली इम्पेयर्ड, इनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें नीचे तो अदर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इन्होंने, कट ऑफ्स वगैरह जो भी होता है इनका, सभी नेस्ट्स की वेबसाइट पर ही इनका चलेगा, फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह। पोस्ट डिटेल और लेवल ऑफ पे बता रखा है इन्होंने। प्रिंसिपल के लिए इन्होंने रखा है पे मैट्रिक्स लेवल 12। ठीक है, जिसमें आपकी सैलरी होगी 78,800 से लेकर 2,92,000 तक। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGTs के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमी, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस, ये सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। तो लेवल 8 का रहेगा आपका पे मैट्रिक्स, और सैलरी रहेगी आपकी 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। अकाउंटेंट के लिए इन्होंने रखा है लेवल 6, 35,400 से लेकर 1,12,400। JSA के लिए है लेवल 2, 19,900 से लेकर 63,200। लेब अटेंडेंट के लिए है लेवल 1, 18,000 से लेकर 56,900 के लिए। एग्जामिनेशन स्कीम ये होगा आपका ESSE एग्ज़ाम 2023 वाला, जो कि OMR बेस एग्ज़ाम होगा पेन पेपर मोड में, यानी कि आपका CBT एग्ज़ाम नहीं है, ये OMR बेस पेपर पेन पेपर वाला होगा। ठीक है, चॉइस ऑफ मीडियम हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आप जो थर्ड लैंग्वेज वाले होंगे
में पार्ट 5 होगा डोमेन लैंग्वेज, वो उनकी थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से जो है आपका पेपर हो जाएगा थर्ड लैंग्वेज वालों का। एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने दे रखा है, ठीक है। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का। ये किसके लिए? प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका 40 मार्क्स का, ये सिर्फ अपने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, पार्ट फर्स्ट होगा आपका रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी का, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तो टोटल 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस का होगा 20 मार्क्स का। एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल्ड सिलेबस ऑन एज ऑन नेस्ट्स वेबसाइट, इन्होंने दे रखा है कि एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में इन्होंने ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, 50 नंबर के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस, इसका डिटेल्ड सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 150 हो जाएंगे, ठीक है। अगर नीचे चले हम पीजीटी के लिए, तो पीजीटी होगा आपका 130 मार्क्स का, है ना। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे, वही 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 20, 30, 40 और 50, 50 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके एक्स्ट्रा वाले। उसके बाद डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस दे रखा है इन्होंने, जो भी दे रखा होगा उसको हम देख लेंगे आगे। और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस NEP 2020, तो 70 + 5 + 5 टोटल 80, 85 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। तो नहीं सॉरी 80, हाँ 80 क्वेश्चंस हो गए, 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के, टोटल हो गए आपके 130। और पार्ट 6 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो जाएगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के। ये था आपका पीजीटी के लिए। और सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट वाइज जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से हो ही जाएगा। जैसे मैथ्स वालों के लिए मैथ्स हो जाएगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी, फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स, जो भी होगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स पीजीटीज पार्ट 1 to 4 and 6 विल बी कॉमन, और पार्ट 5 जो है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हो जाएगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वही जनरल हिंदी और इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन ये भी 30 मार्क्स का होगा। टेस्ट हो जाएगा आपका 2.5 आवर्स का, ठीक है। और ये था आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, JSI के लिए, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन PC के बाद स्टेज सेकंड में आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा JSI के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए आपका 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 15, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगी आपकी 60 मार्क्स की, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 120 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और द टेस्ट विल वही हो जाएगा आपका 2.5 आवर्स का। और इसके लिए आगे बस ये एक ही एग्ज़ाम होगा, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मार्किंग स्कीम है इनका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इनकी 0.25, ठीक है ना। और इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और आगे हम चलें, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस फॉर ईच पोस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट emrs.tribal.gov.in एंड अपेंडिक्स 1, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इस वेबसाइट पर देखना होगा सभी का। इसके अलावा नोटिफिकेशन में जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वही एडमिट कार्ड वगैरह आपको लेकर जाना ही है, जो कि वो तो बिल्कुल है ना। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। टफ वर्क, हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिंसिपल के लिए क्या है कि आपकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC में दे रखा है, तो अप टू 55 ईयर्स का, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और BA डिग्री होनी चाहिए। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 साल का, ठीक है। और वाइस प्रिंसिपल PGT TGT विद
या तो आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल पीजीटी या टीजीटी विद मिनिमम 4 इयर्स एज पीजीटी एंड अबोव, यानी कि 4 साल का आपका पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मतलब डिज़ायरेबल इन्होंने बता रखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और ये सब जो कि इनकी डिज़ायरेबल चीज़ें हैं। पीजीटी के लिए 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने 55 ईयर्स के लिए दे रखा है EMRS के एम्प्लॉयज़ के लिए जो पहले से एम्प्लॉय हैं, है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स के लिए फिजिक्स की, मैथ्स के लिए मैथ्स की, ठीक है। सभी अपने अपने सब्जेक्ट के लिए जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना यहाँ पर। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबोव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। यानी कि इन्होंने दे रखा है कि इस पोस्ट के लिए आपके इस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करोगे तो फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपके लिए अलग से बीएड की ज़रूरत नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी दे रखी है उन्होंने कंप्यूटर या साइंस आईटी में, एमसीए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एमई एमटेक वाले कंप्यूटर साइंस आईटी वाले भी इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। अकाउंटेंट के लिए आपको डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, अकाउंटेंट के लिए आपको कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के लिए सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, ठीक है। तो जूनियर जेएसए के लिए आपके ये रहेगा मिनिमम क्राइटेरिया। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास और 12th पास, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो इसके अलावा तो OMR बेस एग्ज़ाम होगा, ये अपन ने देख ही लिया। एज रिलैक्सेशन आपको SC वालों को 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास NCL के लिए 3 इयर्स का, ठीक है। ये सभी की अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा हम चलें तो अलग अलग पॉलिसीज़ दे रखी है इन्होंने, फैसिलिटीज़ दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई काम की जानकारी अपने पास होगी। अनफेयर मीन्स पनिशमेंट, चीटिंग वगैरह आपको करनी है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी सी काम की चीज़ें, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। चलो, इस सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन का। हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी है कि फॉर्मेट दे रखा है ये SC/ST सर्टिफिकेट के लिए कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है SC और ST कैटेगरी का, उसकी फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हमारे स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो हिंदी में टाइप हुआ रहता है, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मेट अलग होता है और ये वाला फॉर्मेट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इसका फॉर्मेट का ध्यान रखना है। तो अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको इस वाले फॉर्मेट में जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो मान्य होगा। इसके अलावा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, है ना। हाँ, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन द फॉलोइंग सिटीज़, ये जो सिटीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, ठीक है, ये स्टेट है और ये एग्जामिनेशन सिटी है जहाँ जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में तो देख लेते हैं, राजस्थान, गोवा, जम्मू, राजस्थान का यहाँ पर नाम नहीं है। मिज़ोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप, लद्दाख, झारखंड, गुजरात, गोवा, न्यू दिल्ली, बिहार, असम, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान के लिए नहीं है, है ना। तो राजस्थान में जो है किसी भी स्टेट में ये मतलब राजस्थान स्टेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा।
ये जो जिन जिन सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो सिटीज़ इन्होंने यहाँ पर पहले से मेंशन कर दी है, ठीक है। और इन स्टेट्स में भी जिस सिटी में एग्ज़ाम होगा ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये रहा राजस्थान, मैं अगली लिस्ट में नहीं गया था। हाँ, राजस्थान में आपका कहाँ पर होगा एग्जामिनेशन सिटी, आपकी जयपुर होगी, ठीक है ना। बाकी स्टेट वाले भी जो है आप कैंडिडेट्स अपने अपने हिसाब से देख लेना कहाँ कहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पोस्टिंग्स जो है इनके EMRC स्कूल होते हैं जो ये ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग्स मिलती है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर अलग अलग एग्जामिनेशन, जो भी आपका स्टेट में सिटीज़ में जहाँ पे भी आपका स्कूल रहेगा, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो ये था आपका नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में इसने डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो आपको इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो थी emrs.tribal.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑफिशियल सिलेबस जो डिटेल्ड सिलेबस होगा आपका देखना होगा। जैसे पीजीटी के लिए अलग होगा आपका, और इस वाले नोटिफिकेशन में कोई भी पोस्ट टीजीटी के लिए नहीं आई है, ठीक है। तो टीजीटी वालों के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। और पीजीटी के लिए आपको पता ही होगा कि पीजीटी के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स चाहिए, और ग्रेजुएशन मास्टर्स, बस ये 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कंसर्न में मास्टर्स होना चाहिए, और बाकी अदर पोस्टों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये था आपका EMRS की वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस चाहिए जैसे आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करना, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का आपको मिल नहीं रहा हो उस पर वेबसाइट पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इंग्लिश का या मैथ्स का या इसका सिलेबस नहीं मिला, तो आप अगली वीडियो बनाओ और उसमें सिलेबस बता दो, तो मैं अगली वीडियो बनाकर और उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।